वेलकम बैक टू मेरा घर मेरी जन्नत स्पेशल ट्रांसमिशन। कोविड-19 के ख़िलाफ़ हमने कैसे लड़ना है, अपने आप को कैसे बचाना है और इस बेचारे के साथ साथ अपनी ज़िंदगियों में जो तवाज़ुन है उसको कैसे कायम रखना है। हम बात कर रहे होते हैं इस हवाले से मुख्तलिफ़ एनालिस्ट से भी बात करते हैं, एक्सपर्ट से भी बात करते हैं। इस ट्रांसमिशन के इस घंटे में मैं हूँ यासिर रहमान और मेरे साथ हैं रिजवान रौनक। और रिजवान, इसको बड़ा इम्पोर्टेंट है, अभी गवर्नर साहब भी बात कर रहे थे कि जो चैरिटी है और मिलजुल कर काम करके और उन लोगों की मदद करना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस वक्त। और ख़ास तौर पे यही वो हाई टाइम्स होते हैं, टफ़ टाइम्स होते हैं जिसमें लोग अपनी शनाख्त भी बनाते हैं और इंसान अपनी कैपेसिटी भी गेज कर रहा होता है कि किसी के लिए मदद करने की उसके पास कितनी सलाहियत है, वो क्या कुछ कर सकता है। और ख़ास तौर पे इस्लाम के हवाले से अगर बात की जाए और ये जो रमज़ान का जो महीना है इस पे बात की जाए तो बहुत ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो लोगों की मुश्किलात हैं उसका इजाला भी बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल भी उसको कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है। डॉक्टर सरवत पिम्स हस्पताल से उनका ताल्लुक़ और उनकी एक वीडियो जो सामने आई और उस वीडियो में उन्होंने कुछ शिकायत की पिम्स की इंतज़ामिया के साथ। अब ये शिकायत क्या थी और किस तरह से इसको जस्टिफाई किया गया और किस तरह से डॉक्टर सरवत का मामला जो है उसको सेटल किया गया। डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान है पिम्स के, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वसीम साहब। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है। फरमाइएगा कि ये मसला बेसिकली क्या सामने आया, क्योंकि डॉक्टर साहिबा ने जो वीडियो में और उसके बाद फिर हमने मीडिया में भी देखा जो सूरत हाल का जिक्र किया, बड़ी अबतर सूरत हाल है। यानी वो कह रही हैं कि जी वॉशरूम भी ठीक नहीं है, कमरे में भी बंद कर दिया गया है और पहले से इंतज़ामिया को मुतला कर ही थी जब से उनके एक कुलीग जो है कोविड-19 पॉजिटिव आए थे, लेकिन इंतज़ामिया ने, जो भी हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है या ईडी साहब हैं, उन्होंने वो तवज्जो नहीं दी जो देनी चाहिए थी। जब उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव हुई तो उसके बाद से फिर उन्हें तो कुछ तवज्जो दी, लेकिन उसके बाद सूरत हाल वो। अब ये बताइए कि डॉक्टर सरवत की जो मसला है उसको एड्रेस किया आपने और बैकग्राउंड क्या है, कुछ आगाह कीजिएगा। देखिए, ये सबसे अहम बात लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, सब इंसान ही है और ये बीमारी ऐसी है, अलामतें हो ना हो, बीमारी हो ना हो, लोग टेंशन में बहुत चले जाते हैं। इसका प्लस पॉइंट यही है कि 90% लोगों में तो अलामात ही नहीं होती है। पहली बात, ठीक है, ज्यादा फैल रही है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ज्यादा डेथ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि एक भी डेथ ना हो, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, और सबसे अहम बात यह है कि ट्रीटमेंट के लिए सामने जो एक्सपोजर है वो सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सारा मेडिकल स्टाफ है, अस्पताल का अमला है सारा, और सब में प्रिवेंटिव मीजर्स दिए हुए हैं। बाकी आइसोलेशन में तो सारी चीजें मुकम्मल है। बाकी जो डिपार्टमेंट है उसमें भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बाकी प्रॉपर जो चीजें होनी चाहिए ना प्रिवेंटिव मीजर्स की, वो होनी चाहिए। दूसरी बात ये, जब ऐसे टेंशन में चला जाता है ना, फिर प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। कई लोग ऐसे फिर रहे होंगे जिनमें पॉजिटिव है लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है और हर जगह फिर रहे हैं और डॉक्टर साहब सॉरी बताया नहीं उन्होंने। जी जी डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट। आप बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये बातें तो सब कर रहे होते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि डॉक्टर सरवत का जो केस है वो एक्चुअली है क्या, और दूसरा ये कि फिर रहे हैं, है नहीं, अलामात जाहिर हो रही हैं, नहीं हो रही, एड्रेस क्या किया इस वक्त आप डॉक्टर्स हजरात अगर इस तरह कह रहे हैं तो फिर आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा इसका सर? जी बिल्कुल वही बात है कि उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत ठीक है, उसको हमने दाखिल कर लिया है। ये कभी हो नहीं सकता किसी को पॉजिटिव हो उसको हम कहेंगे अब काम करें, बिल्कुल ही काम करने की जरूरत और फौरन। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस कंडीशन में उनको रखा गया है, सवाल ये है जिस कंडीशन, जी डॉक्टर साहब सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सवाल ये है कि जिस कंडीशन में उनको रखा गया है उनके मुताबिक वो कंडीशन बड़ी नागुफ्ता बे है, जिससे उन्होंने कमरे का जिक्र किया कि बहुत ही बुरे हालत में, और इंतजामिया उनको उस कमरे में रखने के बाद किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं, उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब ये इत्तलात आई शायद उन्हें प्राइवेट, इस वीडियो के बाद उन्हें प्राइवेट रूम या प्राइवेट वार्ड भी जो है शिफ्ट कर दिया गया है। तो डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर्स के साथ ये सूरत हाल है तो फिर आम बंदे के साथ, एक पेशेंट के साथ, फिर वो तो इसका मतलब है जो वीडियो सामने आती है फिर वो सही रो रहे हैं। नहीं देख, वो तो देखो भी कह रही हैं और सारी बात ठीक है, लेकिन ये अगर इंक्वायरी करेंगे इसकी और सारी बात भी वो हम
सारे में बताएंगे कि क्या मसला है, किसका कसूर है, हम सामने आके बिल्कुल बताएंगे। अभी इंक्वायरी चल रही है और सारी जैसे कंप्लीट सारी बात होगी उसके बाद फिर हम बताएंगे। बाकी जारी बात है, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ ये तो सारे बहुत अप्रिशिएटेड काम करते हैं यहाँ पे। नहीं, बड़े अप्रिशिएटेड भी बहुत कम वर्ड है, ये तो अपनी जान रख के तो लोगों की जान बचाते हैं। अच्छा, रिजवान की इजाज़त से मुझे ये बताइएगा कि अब क्योंकि कोविड-19 पॉजिटिव के 2 केसेस सामने आ चुके हैं, पिम्स इंतज़ामिया अपने अमले के टेस्ट क्या करवा चुकी है या करवा रही है, या अभी कोई प्लान नहीं है कि ठीक है जिसके सिम्टम जाहिर होंगे तो हम उसका कर लेंगे, नहीं होंगे तो नहीं? हालांकि आपके पास फैसिलिटी भी है, आपसे ही तो ये कि जो टेस्ट के केसेस हैं वो सारे NIH से रेफर होते हैं, तो आपका अगर अमला ही मुतासिर होगा, कोविड-19 पॉजिटिव होगा, तो मुझे बताएं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं फिर वो तो फिर कैरियर्स होंगे ही इसके। नहीं, शुक्रिया, ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह बेहतर करेगा अल्लाह। और अब ये डॉक्टर, नर्सेज सबको हमने कहा कि जिसने टेस्ट करवाना आ जाए, आइसोलेशन वार्ड में आ जाए, वहां से तो मैंडेटरी नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब? नहीं डॉक्टर साहब, ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए? आप कह रहे हैं कि जिसने चेक करवाना है वो आ जाए? बिल्कुल, आज बिल्कुल सब कराएं। कहना और बात है, अमल करना और होता है। कई लोग जो ना वो डर के मन डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर योर कैजुअल एटीट्यूड, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि डॉक्टर इस वक्त अगर देखा जाए तो दो धारी तलवार बना हुआ है। पेशेंट्स आते हैं, उनमें से किसी को अगर कोविड-19 है तो डॉक्टर को लग सकता है, फिर वो डॉक्टर इन रिस्पांस अगर साइकिल कंप्लीट करता है तो वो अगर 100 मरीजों को चेक कर रहा है, किसी और मरज के मरीजों को भी, तो उसको उन मरीजों को भी वो सारों को जो है वो ट्रांसफर कर रहा है। आप सॉरी सर सुन लीजिएगा, डॉक्टर साहब सुन लीजिएगा। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि डॉक्टर्स को, अगर डॉक्टर्स खुद जो है, यानी इफ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल आयरन डू, अगर सोने को जंग लग रहा है तो लोहे को तो लगेगा ही लगेगा। सुन मेरी बात सुन, उसमें तब होता है जब किसी को हाथ लगाएं, खांसी की आपने। सर ये बातें सारी हमें पता है, ये बातें सारी पता है डॉक्टर साहब ये सारी बातें सब लोगों को पता है। पिम्स अस्पताल में डॉक्टर सरवत और 2-3 डॉक्टर्स का कोविड-19 पॉजिटिव आता है और पिम्स अस्पताल का तर्जुमान ये कह रहा है कि कर लेंगे, हो जाएगा, कि देख लेंगे। डॉक्टर्स का अगर ये रवैया है तो फिर और क्या करेंगे? बस कोई रवैया नहीं, रवैया बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल हम तो खिदमत के लिए। अच्छा, यही बातें, सॉरी एक मिनट यासिर, आई एम सॉरी सर, यही बातें आपने जफर मिर्जा साहब के सामने भी की जब वो वहां पर ब्रीफिंग लेने गए? मैं प्राइम मिनिस्टर के सामने ये बात करूंगा, सबके सामने, कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूं मेरी जान। डॉक्टर वसीम साहब आप इस वक्त ऑन एयर हैं। डॉक्टर वसीम साहब मेरी अर्ज सुन लीजिए, इस वक्त यासिर फ्रॉम दिस साइड, आप इस वक्त ऑन एयर हैं और यकीनन आप एक जिम्मेदार शख्स हैं और जिम्मेदारी के साथ ही बात करेंगे। आप जिस मेरी अर्ज सुन लीजिए डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब आप तर्जुमान हैं, जी डॉक्टर साहब आप तर्जुमान हैं और आपसे कोई अगर बात पूछी जाती है तो उससे यकीनन मकसद कोई तज़हीक नहीं होती, बल्कि मकसद ये होता है कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। डॉक्टर सरवत का जो मामला सामने आया है, इस हवाले से हमने आपसे ये जानने की कोशिश की। लोगों में तशवीश है ना, इस्लामाबाद में जो लोग रह रहे हैं कि अगर हमने टेस्ट करवाने जाना खुदा ना हंसता तो फिर इसका मतलब है हम पिम्स का रुख ना करें, क्योंकि पिम्स के अमले के अंदर इतनी खदशात मौजूद है, इतनी तशवीश मौजूद है, तो इसका मतलब वहां हमरा नहीं होना चाहिए। फिर डॉक्टर सरवत का ये कहना कि वो अपने फैमिली के हवाले, देखिए डॉक्टर्स जो हैं, आप भी डॉक्टर हैं, आप भी अपनी फ़राइज़ मंसूबी के लिए पिम्स आते हैं, तो डॉक्टर जब घर से बाहर आता है और वो फील्ड में जाता है और जाके पेशेंट्स को ट्रीट करता है या उनके साथ इंटरेक्शन करता है, वो वापस जाता है, उसकी फैमिलीज भी होती हैं। अगर पिम्स इंतजामिया ये कहती है कि जिसने टेस्ट करवाना है वो आ जाए और कोई इस तरह का प्रॉपर SOP नहीं होगा, तो बताइए फिर वो डॉक्टर तो डॉक्टर, उसकी फैमिलीज का क्या बनेगा? नहीं, बिल्कुल सबको ज्यादा, सबको है, कोई मसला नहीं है। देखे ना, सबको जाता है, लेकिन डॉक्टर खुद समझदार है, वो मसला नहीं है, खुद समझदार है और लोगों बचाने की, जान बचाने के लिए यहाँ पे मौजूद है और अपनी जान के रिस्क पे भी है। ये तो पक्की बात है। और बाहर के मुल्कों में देखें, वहाँ भी डॉक्टर्स इन्वॉल्व हो गए और मरीज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो तो बस अल्लाह ताला ने जान बचानी है। यदि लोगों से कहता हूँ बस दुआ मांगे, अल्लाह ताला ने जान से बचाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए डॉक्टर साहब प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। अगर कोई आपके इंतजामिया, पिम्स इंतजामिया बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, पिम्स इंतजामिया का कोई बंदा कोई पैरामेडिकल का स्टाफ का है, कोई वैसे कोई लोअर स्टाफ का है, डॉक्टर है, कोई आपके पास आता है या आपके पास शिकायत आती है कि कोविड-19 कोई सिम्टम जाहिर हो रहे हैं, ससेप्टेबल है, तो फिर क्या रिस्पांस दिया जाता है उसे? बिल्कुल आइसोलेशन वार्ड में कहीं पे पॉजिटिव सिम्टम ज्यादा नहीं होते, लेकिन उनमें खर्चा होता है, हिस्ट्री ऐसी होती है, उसको हम आइसोलेशन वार्ड में करते हैं। आइसोलेशन वार्ड पहले 10 बेड का था, फिर 30, अभी हमने 40 बेड और हमने ऐड कर दिए हैं, तो उसमें ये कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमारी तो पहली दुआ यही है कि अल्लाह ताला सबको
तंदुरुस्ती दे। डॉक्टर साहब, मैं तो सिर्फ ये आपकी कहता हूँ, आपके आपसे इजाजत आने से पहले मैं सिर्फ जो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया हुआ है डॉक्टर सरवत को कोट करके, और लिखा है कि आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन टू एलोकेट अ रूम फॉर मी इन द प्राइवेट वार्ड व्हेन आई कॉल्ड द ईडी ही हैड नो क्लू एज टू वेयर आई वाज आइसोलेटेड। अगर इंतजामिया अपने ही अमले के बारे में इतनी बेखबर होगी तो फिर आप मुझे बताएं कि लोगों का नहीं, ट्रस्ट, जो बिल्कुल। आम शहरी है, उसका ट्रस्ट कैसे होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आप बिल्कुल, ये हम इसको मानते हैं। इंक्वायरी करेंगे, सारा देख लेंगे, सारी जो भी बात हुई मैं बिल्कुल मीडिया में बताऊंगा कि इसमें चलें, डॉक्टर वसीम ख्वाजा, बहुत बहुत शुक्रिया, तर्जुमान ओके, फिल्म्स। और डॉक्टर साहब की जो बातें सामने आ रही थी वो तो ये करेंगे, होगा फलानी चीज़ें इस तरह। मेरा ख्याल है वेरी कैजुअल ये एटीट्यूड। एटीट्यूड इस वक्त के अंदर जबकि हेल्थ इमरजेंसी है और डॉक्टर्स को हम सलाम पेश करते हैं कि वो फ्रंट लाइन पे आके वो अपनी जानें दे रहे हैं। आप कराची सिंध के अंदर आप देखें 3 डॉक्टर्स शहीद हो चुके हैं, इसी तरीके से पहले जीबी में शहीद हो चुके हैं। उसके बावजूद डॉक्टर्स आते हैं, अपने फ़राइज़ मंजबी अंजाम देते हैं। और एक डॉक्टर जो कोविड-19 पॉजिटिव है और वो चीख चीख के कह रही है कि मुझे प्राइवेट रूम में ट्रांसफ़र किया जाए, मुझे ये खदशा है कि मेरे से मेरे बेटे और मेरे वालिद को ये कोविड जो है वो फैल सकता है, उनको लग सकता है। तो यकीनन थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और मेरा ख्याल है अगर तर्जुमान की हैसियत पे आप हैं तो आपसे अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो आपको उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बजाय इसके कि आप इश्तिहाल में बिल्कुल यासर, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि इसमें नाज़रीन ये बात बिल्कुल काबिल गौर है, इसमें वो काबिल तहसीन है। तमाम डॉक्टर्स, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ, उनको सल्यूट पेश करती है पूरी कौम। लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल हैं इस वक्त तबका, वो डॉक्टर्स खुद हैं, वो पैरामेडिकल स्टाफ खुद है। क्योंकि एक तो लोग वहाँ पर आ रहे हैं, वो कैरियर्स हैं, वो लेकर आ रहे हैं, डॉक्टर उनको चेक कर रहा है, तो खुदा ना खास्ता डॉक्टर खुद भी उसका जो है वो विक्टिम बन सकता है। और उसके बाद वो आगे ट्रांसफ़र कितने ज़्यादा लोगों को कर सकता है, खुदा ना खास्ता वो दिन में 40-50 लोगों को चेक करता है। तो इस हवाले से डॉक्टर्स को ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर खुद भी इख्तियार करनी है। और जाहिर बात है वो सब पूरी दुनिया को बता रहे हैं, तो वो खुद क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल ठीक है रिजवान। और यकीनन डॉक्टर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के आमल हैं। और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जी लॉकडाउन होना चाहिए और लॉकडाउन को बतदरीज कायम रखना चाहिए। लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी जो है इस हवाले से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखती है, उसकी अपनी एक बड़ी वैलिड रीजंस है। मज़ीद इस पर बात करेंगे। आगा शहाब अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। फरमाइएगा इस वक्त जो है मामलात सिंध हुकूमत के साथ किस कदर आपके आगे बढ़ चुके हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से? क्या कुछ आपको कुछ रिलैक्सेशन के हवाले से कोई आपको नवीद सुनाई गई है कि कोई रिलैक्सेशन होगी? और दूसरी बात, अगर हुकूमत आपको रिलैक्सेशन दे देती है जैसे आज फैसला होना है, और उसके बाद क्या आप इस काबिल अपने आप को समझते हैं, इतने तैयार समझते हैं कि जो SOPs हुकूमत बना कर देगी उस पर मिनवन अमल हो? जबकि जो विजुअल्स या जो मामलात हम देख रहे हैं कुछ अरसे से सोशल मीडिया पे, उस पर अमल दरामद उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। देखिए, ये तो आपने 3, 4, 5 मुख्तलिफ सवाल जो हैं वो एक ही उसमें किए हैं। मैं ये चाहूँगा कि इस बात को इस तरह दूँ कि इस वक्त जो तिजारत है पाकिस्तान, हम सिंध हुकूमत की बात करें, हम तो टोटल तिजारत जो है वो पाकिस्तान की हम मैशत के ऊपर बात करेंगे कि जो है ना, जो कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम है इसमें चाहे वो आप मजहब ले लीजिए, कानून ले लीजिए, खानदान ले लीजिए, माशरा ले लीजिए, माशी जिंदगी ले लीजिए, माशरती जिंदगी ले लीजिए, तो गर्ज के जिंदगी का हर पहलू जो है वो मुतासर होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके गहरे असर जो हमारी मैशत के जो तीनों सुकून है, यानी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, हमारी एग्रीकल्चर हो गई, हमारी सर्विसेज हो गई, और उनसे वाबस्ता सारे देशों जो है उसके ऊपर असरअंदाज होता है। अब आपने बात की कराची में, क्योंकि ये हब है, इंडस्ट्रियल हब है, और तकरीबन 400 से ज्यादा मार्केटें हैं कराची में, और 400 मार्केटों का अंदाजा लगाइए कि उसमें छोटी, दरमियानी और दुकानें और रिटेल का आउटलेट मेरा ख्याल है लाखों की तादाद में। ठीक है, अब जब हम माशी जिंदगी की बात कर रहे होते हैं तो यूं समझिए कि माशरे की हर जरूरत जो है वो इन्हीं जगहों से मईशत की माशी सरगर्मियों की वजह से हासिल की जा सकती है। इस वक्त दो प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक तो कोरोना से पहले की जो मईशत थी वो, और उसके बाद की मईशत। उस वक्त भी चूंकि इकोनॉमी हमारी डाउनवर्ड के ऊपर थी, दुनिया में रिसेशन चल रहा था, और वो रिसेशन बढ़ते बढ़ते कोरोना के बाद अब डिप्रेशन की तरफ चलता चला जा रहा है।
तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने यहाँ की बात की, इस वक्त जो है मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरीके से कोरोना को डील कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी देखिए अच्छे तरीके से अल्लाह के फजल से डील हो रहा है और लोग कर रहे हैं, और इस पर काफी कंट्रोल भी किया हुआ है। लेकिन ये जो इस वक्त मार्केटों की पोजीशन है, इसमें आप यूँ समझिए कि 40 दिन हो गए हैं और ये सारे कारोबार बंद पड़े। लेकिन हमें इस रियलिटी को समझना होगा कि इसके साथ साथ हमें रहना होगा। ये कोरोना कल या परसों खत्म नहीं होना है, सही बात। इसको लॉन्ग टर्म के ऊपर चलना है। तो हमें इस रियलिटी को अंडरस्टैंड करना होगा, ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर हमें फैसले करने होंगे, और वो फैसले उस सूरत में हों कि हमें कोई चैलेंजिंग स्टेप्स लेने होंगे, ताकि ये कोरोना इन्फेक्टेड इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए हम कैसे रिलीफ, रिफॉर्म्स और रिकवरी के ऊपर जाएं, ताकि कोई नेशनल आगा साहब, सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी बनाई जा सके, ताकि रिस्क को कम किया जा सके ना। आगा साहब, आपने रिफॉर्म्स की और रिकवरीज की बात की। बिल्कुल, माशी सरगर्मियों को सदर ट्रंप ने कहा है कि कैसे गैर मुय्यना मुद्दत या 5-6 साल के लिए कैसे बंद कर सकते हैं। अमेरिका जितनी बड़ी मईशत भी जो है वो भी खुलने जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ पैकेजेस भी दिए जा रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ को खोला भी गया है। ज़रा ये शेयर कीजिएगा, जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, जो ऐसा वाइट कॉलर बिजनेसमैन है, जो बेचारा रिटेलर भी है, 1-2 बंदे उसके पास मुलाजिम भी होंगे, उसको बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो मसाइल का सामना है। बेरोज़गारी भी उसी वजह से बढ़ रही है, रेवेन्यू कलेक्शन भी बहुत कम है। ज़रा ये शेयर कीजिएगा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री जो बिजनेसमैन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। हाँ, मेरा ख्याल है कि जब इकोनॉमी डिक्लाइन की तरफ जा रही होती है तो सारे अशारिये जो होते हैं वो दबाव का शिकार होते हैं। लॉकडाउन की वजह से देखिए ना, जराए आमदनी जो है वो लोगों की खत्म हो गई, फॉरेन ट्रेड और जो डोमेस्टिक ट्रेड है वो बंद हो गई, कीमतें गिर रही हैं, गोदामों में दुकानों में माल पड़ा हुआ है। तो उस वक्त जो है ना लिक्विडिटी क्रंच क्राइसिस जो है ना वो सामने आता है। सही। और उसका नतीजा जो है ना वो रिसेशन से ज्यादा डिप्रेशन की तरफ जा रहा होता है। तो अब कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें अब इसको अंडरस्टैंड करके मरहला वाइज इस तजारत को शुरू करना चाहिए। क्योंकि या तो ये कि हम डिफेंसिव होकर सब लोग घरों पर बैठ के और कंप्लीट कर्फ्यू वाले पे चले जाएं, या फिर हम हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर जाएं, क्योंकि दुनिया बदल रही है कि भाई इस तरह तो जिंदगी नहीं गुजर सकती दुनिया है हमारी है, क्या पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हो सकता है कि हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर हम चले जाएं और चलें कि ठीक है, जितना बाहर निकलेंगे तो हम इससे मुकाबला करें, और वो कुछ हमारी जिंदगी गुजारने का ढंग तब्दील हो जाए, हम ऐसे चीज को सामने रखते हुए मास्क पहन के जिंदगी गुजारें। बिल्कुल ठीक है। आगा साहब फरमाइएगा, ये बात की गई थी कि सिंध हुकूमत के साथ कोई मामलात जो हैं वो ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से तय पा गए हैं, और बाद में फिर एहतजाज भी सामने आया कि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो हर एक नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए उतनी सेल नहीं है जितनी होनी चाहिए। फिर ये कि डिलीवरी के ऊपर भी आया कि डिलीवर कर सकते हैं, लोग नहीं आ सकते। बेस्ट मॉडल बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ फादर, आपके जहन में क्या हो सकता है आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए कि जिसके अंदर इसका फैलाव भी रोक सकें, आपका कारोबार भी चल सके और मामलात भी थोड़े से तवाजुन में आ सकें? देखिए, ये जो चीज है ना, ये तो एक अनफोर्सीन वायरस है। ठीक है, अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो हमें भी नहीं पता, और उतना कॉमन चीज, इंसान का हाथ पैर अपने मुंह के ऊपर लग सकता है, उसके हाथ पे उसका हाथ जा सकता है, और वो सोशल डिस्टेंस वाली बात, हाँ एहतियात जरूरी से हो सकती है। और ये जो है, ये जैसे तजारती सरगर्मियां जो है मुख्तलिफ अंदाज से तजारत का तरीक़ेकार है पाकिस्तान और कराची में खास तौर पर मुख्तलिफ, क्योंकि यहाँ पे जो कंज्यूमर जो बाइंग बिहेवियर है ना, वो ये कि वो देखता है, चीज परखता है, उसके बाद खरीदता है या ऑर्डर देता है। तो मेरे ख्याल से एक डिजिटल वो जो बात कर रहे हैं हम कि ऑनलाइन बिजनेस वाली, तो हर बिजनेस ऑनलाइन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पेयर पार्ट्स वाले, ऐसी मार्केटें हैं जिनमें 4 के पार्ट बनके एक चीज बनती है, और वो कार्टन को किस तरीके से डिलीवर होता है। तो बात यह है कि इसमें हमें कुछ जो है ना अपने तरीके कार से जो ग्राउंड, ठीक है, कुछ दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा। आगा शाह अहमद खान साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने डिटेल के साथ बताया कि इसका कंसर्न क्या है ताजिर बिरादरी को, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस का ऑप्शन आपने बताया कि हर एक इसके ऊपर अमल दरामद इसके ऊपर नहीं हो सकता, मामला काफ़ी टफ है, ट्रिकी सिचुएशन है, और इसमें दरमियाना रास्ता ही निकालने की ज़रूरत है। जैसे NCOC के मुस्तकिल तौर पे इजलास हो रहे हैं, तो उम्मीद की जाती है कि कोई अच्छा कंसेंसस के ऊपर बेस कोई डिसीजन इंशाल्लाह आएगा, और असल चीज़ ये है कि वो स्टेक होल्डर्स
जब तक अपना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे रिजवान, उस वक्त तक काम नहीं होगा। यानी मैं आप नहीं करेंगे, गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी, कवायद दे देगी, SOPs दे देगी, इंतजामिया भी कोशिश करेगी, लेकिन जब तक एक इंडिविजुअल अपना काम नहीं करेगा इसका फैलाव हम रोक नहीं सकेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यही नाज़रीन पॉइंट है कि तमाम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां बहरहाल अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो हमारी बहैसियत कौम ये जिम्मेदारी बनती है कि हमने ख़ुद अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि इतने लंबे अरसे तक कोरोना से, अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना है कि किस तरह से लड़ना भी है, उससे डरना भी नहीं है, उसके साथ चलना है, उसके साथ चलकर जीना सीखना है। तो इन तमाम के तमाम उसमें अपना लाइफस्टाइल हमने जो है वो उस तरह से मैनेज करना है और उसी तरह हम अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की ट्रांसमिशन के इस चंक से यासिर रहमान और रिजवान रौनक को इजाज़त दीजिए। एक ब्रेक है और उसके बाद खबरनामा आपसे शेयर किया जाएगा, फिर ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी रहेगा। हमारे साथ है।